मोड़ 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 ओए लेन ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरूक। आज है ट्यूसडे वेडनेसडे। आज मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ क्योंकि बेगम साहिबा नहीं है घर में। और मैं कहा यार चलो, मैंने जो वादा किया हुआ ईद का कि मैं हफ्ते में 3-4 बार ब्लॉग डालूँ, किसी कुछ भी हो यार, हमने देख जिसका दिल करे वो देखे, जिसका दिल ना करे कोई ना देखे। खैर मैंने तो अपना इस चीज़ को लेकर चला जो चीज़ बनी। मैं वॉशरूम में हूँ अभी, मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर निकलता हूँ। फिर नॉर्मली मेरा जो ऑफिस है 10 बजे आ जाते हैं सब लोग और मगरिब के बाद चले जाते हैं। घर का टूर रखूँगा फ़िलहाल। अभी मैंने अपना वॉकिंग क्लॉजेट भी यार सही करना है। कौन सी पैंट पहनूँ? ये मेरा हेलमेट पड़ा हुआ है, दूसरा उधर पड़ा हुआ है कमरे में, ये सामने। अभी मैंने पूरा डिटेल में आपको ना पूरा डिटेल में व्लॉग आएगा घर का इंशाल्लाह। सामने वाला जो रूम है उसमें मेरे हेलमेट, मेरा गोप्रो का सामान सब कुछ उधर पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग इंशाल्लाह आएगा। अपना ये वॉशरूम डिटेल जो रिव्यू आएगा ना यार, फिर मज़ा आएगा। फिर बंद हो गया, 10 सेंसर है ना इसका। ओके, मैं देखूँ कपड़े कौन से पहनूँ यार। अभी ना ये देखा अखबारें रखी हैं, अभी ना इसकी ना पूरी प्रॉपर शीट आनी है। पैंट एक जैसी होती है यार, जो उनसी मर्ज़ी पहन लें। हमारे लड़कों के लिए पैंट एक जैसी होती है, जितनी मर्ज़ी महंगी और सस्ती पैंट पहन लें। महंगी जितनी लेंगे ना उतनी ज़्यादा पुरानी लगेगी, जितनी आप सस्ती लेंगे ना, सस्ती मीन्स कि जहाँ पे आम सी दुकान नॉन ब्रांड जो होते हैं जिनको कोई ब्रांड नहीं, तो वो ज़्यादा नहीं लगेगी, समझा। अच्छा यार, पहले मैं शलवार कमीज़ नहीं पहनता था, कुर्ता पजामा। अब मैंने शादी हुई तो चलो ये भी चीज़ें पहननी शुरू कर दी। अच्छा हाफ स्लीव्स नहीं पहनता मैं, फिर भी पड़ी हुई है घर में, कभी कभी कभार पहन लेता हूँ। अब इसके साथ क्या पहनूँ मैं? अच्छा ये शर्ट मैं बहुत पहनता हूँ क्योंकि मुझे नरम और स्टफ अच्छा लगता है इसका, ये वाला। गाड़ी में मिलते हैं। अच्छा मेरी आदत है, नहीं ये नहीं बोलना मैं ये आदत नहीं। अच्छा वो चीज़ बोले जो बेगम को पता ना हो, जो बेगम को पता हो ना, वो नहीं बोलनी चाहिए। इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू होएगा। वॉशरूम घर एक तरफ से खींच के इंशाल्लाह। घर से निकल रहा हूँ, घर से ये जी हम घर से निकल आए और चलते हैं अब नाश्ता। अब मैं आपको बाहर के हालात चेक कराऊँ, क्या हालात हुए हैं। वो मट्टी दादी अम्मा की है, वो है ये हमने उठवा देने सोफे वैसे ही रखवाए हैं। ये चेक करें हालात। अच्छा इसका क्या पर्पज़ है, इंशाल्लाह मैं ऊपर अपने दूसरे कमरे में, जो मैं अपना कमरा तैयार कर रहा हूँ, उसमें दिखाऊंगा। खैर आपको अपनी बेसमेंट दिखा देता हूँ। ये बेसमेंट अभी तैयार हो रही है। ये देखें, इधर मेरी बाइक आएगी डायरेक्ट यहाँ पे। इसमें थोड़ी सी मैं छोटी सी ना वर्कशॉप बनवाऊँगा। और ये देखें जी, सामने आएगा सिनेमा और ये बाहर सा बनाया हुआ अभी तैयार हो रहा है। इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वो छोटा भाई है, वो लगा बेचारा अकेला। और चले चले ऊपर, यहाँ से मेरी बाइक आएगी। ये हमारा बाइक खड़ा है जी बेचारा। इसको नहीं तो मैं पूरा फुल कवर करता हूँ इसको, फिर एक बार धुलवा के खुद इसको कवर सही कर देते हैं इसका। सॉरी बाइक अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे इंशाल्लाह टाइम लगेगा तुझे भी देख लेंगे। चलें निकलें फिर, पहले गाड़ी स्टार्ट कर लें, वार्म अप। अच्छा मैं ज़्यादातर ना यार से चलाता हूँ, इंशाल्लाह गाड़ी एक और लेंगे जैसे ही इंशाल्लाह। यार मेरा बड़ी गाड़ी चलाने को दिल ही नहीं करता वैसे भी। इसमें कॉल स्टार्ट हो रही है जी। अब मेरे छोटे भाई के पास होती है ज़्यादातर गाड़ी, मैं बहुत कम चलाता हूँ ये गाड़ी, दिल ही नहीं करता। अब ये देखें इसके हालात चेक करें, यहाँ लगी अभी नई गाड़ी, बिल्कुल नई गाड़ी है। ये देखें, ये देखें। और और आपको एक और बड़ा दुख से दिखाऊं, ये देखें, ये चीज़ देख लिया आपने। और ये देखें स्क्रैचेस,
पूरा दरवाज़ा छिला हुआ है। ये और दरवाज़ा जब खोलते ठा करके मारते हैं, वो देखें। और जी ये देखें, और कहाँ है, और कहाँ है, हाँ ये देखें। वो चलाता है अब गाड़ी, क्या करे। ये देखिए आ रहे नज़र आपको निशान। और इधर ये देखिए, बस इसको वो एज आ यूज़ करता है। वैसे चीज़ को चीज़ समझ के चलाएं, कोई मसला नहीं है। बचती रहती गाड़ियाँ। ओए ओए मकड़ी आ गई तेरी भैन दी। कहाँ गई? वो जाले ना बना दी अंदर, गाड़ियाँ कहीं ख़राब हो गई। अच्छा, इन पैसों की क्या करते हैं मैं आपको हर रास्ते में बताऊंगा। शो ऑफ नहीं कर रहा। 10 रुपए में क्या शो ऑफ करना है। ये देखें जी, नज़र आ रहे हैं गाड़ी के हालात, नज़र आ रहे हैं आपको? खैर चेक करें ये गाड़ी के हालात है, चेक करें। अभी देखिए 6,000 किलोमीटर गई है, चलिए अभी। वो भी ऐसे तो एक बार तो मैं इस पे मर ही गया, फिर हम इस्लामाबाद गए, चल पड़ी। ये बहुत मौत पड़ती है जब खुद दरवाज़ा बंद करना पड़े। अच्छा, इसमें आपको एक और फीचर बता रहा हूँ, जिनके पास एमजी को शायद ना पता हो, और उनके लिए बड़ा अच्छा फीचर है। फॉर एग्जांपल गाड़ी जैसे स्टार्ट हुई, आपने क्या करना, बल्कि एक मिनट में गियर बंद करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले कौन सा फीचर बताऊँ आपको? ये वाला फीचर, ये वाला। चलें आपको पहले ना इस फीचर के बारे में बताता हूँ। यार ये मैंने ना काफ़ी रह के रखी हुई, ये मेरी अपनी सोच थी। जब भी कोई मांगने वाला आता था ना, तो मेरे पास मतलब खुले पैसे नहीं होते थे, तो मैं क्या करता था, ये शादी के बाद मेरे सोच है कि ना शादी के बाद ज़्यादा दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। तो मैंने ना क्या किया कि 10-10 रुपये की कॉपीज़ ना मैंने ना रख ली। तो अब ये हर टाइम मेरी गाड़ी में रहती है। कोई भी जिस गाड़ी में होगा ना, उस गाड़ी में ये कॉपी पड़ी होगी। वो अच्छा, हर टाइम ये गाड़ी में पड़ी होगी। फिर इसमें तो क्या मतलब 10-20 रुपये दे देता है इजीली। ये हर टाइम मेरे ना ये कंसोल के अंदर होती है। अच्छा जी, अब ये हो गया फीचर। अब दूसरा फीचर गाड़ी का है। ये भी एक फ़ीचर था। दूसरा फीचर ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एमजी है, ये एमजी जिनके पास एमजी उनके लिए जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है ऑन होने के लिए। गर्मियों में क्या होता है, बंदा जल्दी जल्दी एसी ऑन करता है। आप पता क्या करें, जैसे गाड़ी ऑन की है ना, बाइक कह रहा हूँ, गाड़ी ऑन आपने स्टार्ट की, तो ये फ़ैन एसी का ये फीचर है, ये बटन है, इसको आपने नीचे प्रेस करके होल्ड करके रखना है, आपका ऑटोमेटिकली एसी स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अब जब तक ये स्टार्ट भी नहीं ना होगी, ये अपने रनिंग में भी नहीं आएगी इसका मल्टीमीडिया जो भी है, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल होते हैं सारे इसका एसी का। आपने इसको होल्ड नीचे करके रखना है तो आपका एसी ऑन हो जाएगा, और इसको होल्ड करके रखें आपका एसी ऑफ हो जाएगा। और इसमें बस एक चीज़ है, जब भी आपने फिर ये फीचर तब यूज़ है, इसमें फ़ैन तो ऑन हो जाएंगे, एसी कब ऑन होगा, जब आप ड्यूरिंग एसी चलते हुए को इसको ऐसे प्रेस कर रखेंगे 3 सेकंड के लिए, 3 से 4 सेकंड के लिए आपको नीचे प्रेस करने का पड़ेगा। तो ये फीचर बड़ा अच्छा है। और भी बड़े हिडन फीचर्स है, मैं आपको इंशाल्लाह उसके लिए डिटेल व्लॉग आएगा। और वो न्यू मीटर, और ये मेरा थोड़ा न्यू मीटर में जिसमें ये एलईडी है, स्पीडोमीटर और आरपीएम, वो उन्होंने एलईडी दे दी है इसके अंदर, मतलब एलसीडी वगैरह जो न्यू मीटर इसको कहते हैं। और उसका कंपैरिजन लेके आऊँगा। वो मेरे दोस्त की है समी, उसके पास है एमजी। और अच्छा, जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तो जब हम इसको लेने गए तो हमारे साथ पता क्या हुआ, जब ऑन पे लेने गए, अब जो बंदा लेके दे रहा था उस सर नए मीटर में कहता है रेड इंटीरियर आया नहीं, इस तरह के उसने बस अपने पैसे बनाने थे। अब मैं जा रहा हूँ, पहले मैं बेगम साहब को फ़ोन करता हूँ कि उन्होंने भी जाना है नाश्ते पे। अमूमन जैसे भी अगर बेगम साहब का घर होती तो मैंने जल्दी नहीं उठना था, मैंने उठना था 10 बजे, 10, साढ़े 10, 11। चलें पहले हम उनको फ़ोन करते हैं। कर दिया उनको, और हम फिर इकट्ठे ही निकलेंगे। मैं उनके घर जा रहा हूँ, उनको लूँगा, फिर हम नाश्ते पे जाएंगे। अच्छा,
अच्छा डिटेल व्लॉग आएगा उसका, और आपको इसके हिडन फीचर्स बताऊंगा। यार मैं कंटेंट बेस पे चलूंगा, ये नहीं कि बस मुंह उठाया और ये कि आ रहा है ये अब ठीक है, मैं इस तरह हो रहा है, मेरे घर में ऐसे हो रहा है, बाहर ऐसे हुआ, मेरे साथ अब ऐसे हुआ। कंटेंट बेस पे होगा और सारे गाड़ियों पे होगा। मैं अपनी भी पर्सनल लाइफ ये होगी कि मैं घर में व्लॉग बना लिया करूंगा, उसका एक सेपरेट, पर उसका अगर मैं अब लिख भी दूंगा उसमें व्लॉग लिख दिया करूंगा कि आपको पता लगे यार घर में वीडियो बना रहा है, इसमें कोई गाड़ी शाड़ी कुछ भी नहीं है। हाँ उसकी बात कर लिया करूंगा, पर उसकी कोई वीडियो शूडियो नहीं होगी बीच में। और इंशाल्लाह फिर अब टाइम हो चुका है 8:30। अच्छा मेरी आदत है जब भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मैंने टाइम डेट एग्जैक्ट बताना होता है। और नॉर्मली क्या होता है, थंबनेल कुछ और होता है, बीच में मटेरियल कुछ और होता है। और बुद्धू बनाया हमारे व्यूअर्स को ना, सब सब्सक्राइबरों ने, जो उनको पता है बस सब्सक्राइबर्स आ गए हैं भाई, जो कुछ फेंकना है अब उनके हाथ में है। ऑडियंस उन्होंने कैप्चर कर लिया, उन्हें वॉशरूम में भी वीडियो बनानी, उन्होंने व्यूज़ आने ही आने हैं। तो ये गलत करते हैं, मतलब दिखाए कुछ और हुआ कुछ हो। तो इंशाल्लाह अच्छा हो। अब ये देखना मैंने प्लास्टिक इसका उतार दिया, मैंने क्या सामान उसको मैंने पूछा नहीं अभी, मैंने उसको वैसे उतार दिया प्लास्टिक। उससे क्या होता है, उससे ना वो जो उसके पार्टिकल्स नहीं होते, रेशेस क्या कहते हैं, उसके ऊपर जो धागे वो उड़ना शुरू हो गए थे। फिर इस इवेंट में वो जाने शुरू हो गए थे। अच्छा ये यार मेरा छोटा सा व्लॉग था। अब देखते हैं हम। अच्छा मुझे पराठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑयली चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखूंगा कौन सा अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता, वैसे घर में करते हैं और आज मैं क्या बाहर ही करते हैं। और स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग्स मैं कोशिश करूँगा। टाइम होता है मेरे पास, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने को, ना एडिट करने को और ना अब जिन लोग प्रोफेशन है जिनका वो करते हैं, क्योंकि अब तो वो एज अ ड्यूटी समझ के भी करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको तरक्की दे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और पहले आप इसमें गए और फिर आपने लेन असिस्ट में जाना है, लेन कीप असिस्ट करना है कि अपनी ही लेन में रहे, और MG पायलट ऑन है। और हमेशा जब जिसके पास भी कोई MG है वो ये फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम ऑफ रखे। खैर ये जब स्लो करेंगे तब ऑफ होता है, वरना चलती हुई गाड़ी में ऑफ नहीं होता। अब ये लेन असिस्ट ऑन हो गया ही, वो देखें खुद ही देखें। उम्मीद है आपको नज़र आ ही रहा होगा। अच्छा जहाँ पे लेन्स वो थोड़ी सी ब्लरिश और ख़त्म हो जाती हैं, फिर वहाँ से इसका अभी ये चल पड़ा है लेन असिस्ट। बेटा इधर मुड़ना है, टू ना करिए। हमारे इधर लेंस नहीं है, मोटरवे पे बहुत मज़ा आता है। अच्छा इसका टाइम है 45 सेकंड। अगर आपने विद इन 45 सेकंड इसको स्टीयरिंग को टच नहीं किया, टच में ये वाला टच नहीं, ये थोड़ा मूवमेंट वाला टच नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई सेंसर नहीं है। ऐसे इसमें कोई सेंसर नहीं है, अभी बुद्धू बना रहे हैं सारे कि इसको पकड़े तो इसमें कोई सेंसर नहीं है। इसको थोड़ा सा आपके वो फ्रिक्शन से, जैसे मूवमेंट से ना वो पता लग जाता है कि भाई इस पर कोई फ्रिक्शन पड़ी है, ऐसे करके। सॉरी फ्रिक्शन कह रहा हूँ, फोर्स पड़ा है तो स्टीयरिंग, फिर वो पता है स्टीयरिंग में हाथ टच हुए हैं। अब ये देखें अभी तो लेन जा रही है, हम क्रूज़ भी लगा देते हैं। ये क्रूज़ लग गया हमारा। अच्छा ये इसमें डिस्टेंस भी बना सकते हैं। अब ये देखें ना, ये देखिए उसने कहा स्टीयरिंग पकड़ लो, ये लो, मैंने हिला दिया, इसको पकड़ा नहीं मैंने। वो बेटा इधर साइड पे। अच्छा वो लेन रिमूव हो गई थी, चल आ गई अब दोबारा लेन। अच्छा इसको यार लेन असिस्ट का ये फीचर होना चाहिए था कि यार इसको चाहिए था कि एक साइड बना के रखे, क्योंकि ये वाली तो रिमूव नहीं होती हुई, येलो ये वाली रिमूव हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा ना हिलाते रहेंगे, इसको पता है कि मैं जा ही रहा हूँ। मोड़ 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 मोड़, ओए लेन ख़त्म हो गई वरना करती है। ओके जी अल्लाह हाफिज़। ओके जी बाय बाय अल्लाह हाफिज़। अपने ज़माने में रखे जैसे मैं कहता रहता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह।